आप एक जमाने में पेन बेचा करते थे। हाँ हाँ। एक पेन के मायने जॉनी सर की लाइफ में क्या है? कलम। अरे कलम, कलम पे तो इंसान कलम हो जाता है ना। कलम बहुत बड़ी चीज़ है। और ये कहाँ पे आपकी मेमोरी है पेन बेचने की, एंड हाउ वाज द इंटरेक्शन पब्लिक के साथ? ये मैं गांधी मार्केट, हमारे जहाँ मैं रहता है ना किंग सर्कल, तो वहाँ गांधी मार्केट पे मेरे दोस्त था एक सिंधी भाई, तो मेरे को बोलता भैया क्या टपोड़ी जैसा घूमता रहता, धंधा वंधा करो, कुछ काम वाम करो यार। माँ सिंधी आया बाय द वे। हाँ छा तो बाबा कमाल थियो ॾाढो सुठो। तव्हां सिंधी कढ़ी पीती है? हाँ मां या खाधो है खाधो बाबा खाली कोके कोके खाए हैं। हाँ पापड़ नहीं, पापड़ सब सवाल ही नहीं पता। पापड़ मूंखे बाबा मूंखे ॾाढो सुठो पापड़ पसंदि आहे मूंखे यार, सवाल नहीं। तव्हांजे यार जो नालो छा हो? किंग सर्कल वाले अर्जुन। अर्जुन अर्जुन साईं थे वो, उन्होंने मेरे को सिखाया धंधा वंधा करो, कुछ ऐसा टपोड़ी जैसा नहीं घूमो, तो मेरे को धंधा सिखाया। तो मैं 3 महीने धंधा किया, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने बेचा जब मैं 16 साल का था। वो कोई पेन का नाम नहीं था ऐसे मतलब अब्दुल रहमान सीट से ले आया, अपने वो ले गया मेरे को, तो वहाँ से पेन खरीदवा की धंधा कराया। वो वहाँ धंधा करता था, मैं यहाँ धंधा करता था। पर आप बेचने के लिए नकल करते थे? नकल करता था मैं, शत्रुसा घनसिन्हा, अशोक कुमार जी, उनकी नकल करता था, तो करके बेचता था। फिर मैं धंधा बहुत होने लगा। हाँ। मैं ज़्यादा कमाने लगा। सिंधी आया मेरे पास, भेड़ा चढ़िया, ये क्या है यार, मेरे पास कुत्ता भी नहीं आता है, पूरा ग्राहक तेरे पास भरा पड़ा रहता, करता क्या तू? भेड़ा जब यार तू, मैं तेरे को भी सिखाया ना पेन बेचने का, सिखाया ना मैं तेरे को, अभी तो मेरे को मिमिक्री सिखा भेड़ा चढ़िया। कभी लोग आपको टिप करके जाते थे बिकॉज यू नो आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं? हाँ। सिर्फ पेन नहीं बेच रहे हो आप, तो कभी वो आपको टिप दे के जाते थे? नहीं टिप भी नहीं, मगर वो हैरान होते थे, परेशान होते थे, क्या कर रहा है ये। फिर मैं जब विलन लोग की कॉपी करता तो घबराहट के बाद 2-3 पेन ले लेते थे। Is it important to you अभी जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो अपनी, तो आप पेन से लिखते हो कि आप टाइप करते हो अभी? देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग जब लिखते हैं, स्टैंड अप वाला जो है ना, कोई आइटम लिखता नहीं है, लिखावट में आता ही नहीं स्टैंड अप की लिपि नहीं है। हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, उसको याद रखते हैं। ये सीन्स की तरह लिखा नहीं जाता, सीन्स लिखे जाते हैं। स्टैंड अप कैसे लिखा जाएगा? स्टैंड अप का है ही नहीं, उसकी कटिंग टक 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 कुछ अलग ही कटिंग है ना। तो इस मोमेंट में अगर आप मुझे कुछ बोल देते हो तो वो आपके लिए कंटेंट है? हाँ, यही है, जो आया। अब जैसे आपने मेरे को याद दिलाया, मैंने वो बोल दिया, ठक 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 वो आ गया। मैंने कभी अपने कोई आइटम जितने भी वीडियो कैसेट में या कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं खुद हंसता हूँ, मैं ये बोला था क्या, अच्छा जो आ गया। You know, ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी दुनिया भर में फेमस होती है। फॉर समबडी जो किंग सर्कल में एक पेन बेच रहे थे, आज दुनिया भर की सैर करते हैं और लोग उनको देखने के लिए लाखों करोड़ों देते हैं। तो आप क्या इंस्पायर, मुंबई कर में कोई एक जो पेन बेच रहा है, जो भी कर रहा है, आपको सुन रहा है आज रेडियो पे, आप उनको क्या कहना चाहोगे अबाउट मेकिंग इट बिग इन लाइफ? आपकी सक्सेस करा जैसे बोलते हैं। देखिए उनमें और मुझमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ये है कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था, वो मुझे नहीं मालूम था। वो बेचारे जो बेचने वाले बेच ही रहे हैं। अगर उनके अंदर बेचने का टैलेंट है, मैंने तो एक्टिंग करके बेचा तो बहुत पैसे कमाए। कुछ लोग ऐसे बोल बच्चन होते हैं जो पता नहीं कुछ भी बोलते हैं और वो धंधा कर लेते हैं। तो टैलेंट में फ़र्क होता है। उनमें भी टैलेंट है, वो अपने टैलेंट से वो पेन की दुकान भी खरीद सकते हैं, खोल सकते हैं, फैक्ट्री भी खोल सकते हैं आगे चल के। तो टैलेंट ढूंढना जरूरी। टैलेंट हर एक में है, मगर वो अलग अलग है। आपको देखना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी उसके समझ में आता नहीं है, कुछ आता बोलिए कहाँ से आया, उसको भी पागल होता है, तो कहता है जब भाई MRI करा क्या, तो MRI करता तो 3-4 बीमारी और निकलती हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हैं एक्चुअली, तो MRI करना चाहिए हमको भी, यानी कि बैठ के उस पर सोचना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर और क्या क्या खूबियाँ हैं। हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। अभी आप में और क्या खूबियाँ, अभी यहाँ पर रेडियो पे बोलते हैं, आप रेडियो जॉकी हैं, लेकिन आपके अंदर और भी कुछ खूबियाँ हो सकती है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आपको नहीं मालूम होता है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। आपने मिमिक्री के अलावा बहुत सोशल वर्क किया है, बट इफ आई हैव टू आस्क यू कि किस चीज़ में दिल लगा आफ्टर मिमिक्री, वो क्या होगा? नहीं, आफ्टर मिमिक्री ये स्टैंड अप और दूसरा तुम्हारा फिल्मों में कॉमेडी की मैंने, वो भी अलग काम लगा, इससे हटके वो, क्योंकि यहाँ पर स्टेज पे
जब आते हैं तो ऑडियंस के साथ तो गिव एंड टेक होता है ना, तो वहां पर को आर्टिस्ट के साथ, कैमरे के साथ, ये बहुत अलग है, आप भूल जाएंगे ये क्या है, बोलूं क्या बोलूं, एक मिनट फिर से लाओ डायलॉग आपने जो याद क्या भूल गए, क्या है, काला काला है यार ये सामने कैमरा, यहाँ बोलना है, बदना नहीं है ना। तो ये बहुत डिफरेंट है। और सुनील दत्त जी ने ये पहचाना आपके अंदर ये हुनर जो है। हाँ जी, दत्त साहब फिल्मों में दत्त साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। दत्त साहब मुझे लेके जाते थे वो कुछ फिल्मी पार्टीज में, एक लड़का मेरे साथ वो आप लोगों की छुट्टी कर देगा, बड़े आ जाए इनकी छुट्टी कर तो वो मेरे को ले जाता है। तो उन्होंने मुझे दर्द का रिश्ता पिक्चर में और इस टैलेंट को वो यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं कर पाया, कट हो गया मेरा, क्योंकि वो बच्ची को खुशबू थी, हीरोइन खुशबू है ना, वो छोटी थी, वो उसको कैंसर होता है, और कैंसर होता है तो उसको मैं हंसाता रहता हूँ, तो कुछ जगह पे मैं नहीं कर सकता, तो मुझे काट दिया उन्होंने। नौकर का रोल था, लेकिन उन्होंने मुझे चांस दिया। 10 साल तो कई लोगों को चांस दिया है, बाप रे बाप, तो बहुत बड़े थे, ग्रेट थे। ऐसे लोगों की वजह से कल्याण जी आनंद जी मिले बाद में। अब कल्याण जी आनंद जी की वजह से 10 साल की पहचान हुई। कल्याण जी आनंद जी भाई की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने, मैं क्या बताऊं, उनके पास ऑलरेडी 2 आर्टिस्ट लोग थे, हंसाने वाले कवि थे, हास्य कवि हुआ करते थे उनके शोज़ में, और दिनेश हिंगू साहब भी होते थे। उनके बावजूद भी मुझे तीसरा रखा था उन्होंने अपने शो में, बताइए, जबकि ज़्यादा हो जाता ना कॉमेडी, तो तीसरा मेरे को बोले 5 मिनट में कर लेना, 5 मिनट में, 5-6 मिनट में करके आ जाना, तो फिर 6-7 मिनट में करके आ जाता था, आइटम करके निकल के आता, तो मुझे रखते थे। उसके बाद फिर हमको बताते थे वो कि जानी इस पे आइटम बनाओ, इस पे आइटम बनाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये जोक देखा है, ये इसको बोलो, ये क्या अपना इसको और बढ़ाओ, और इसको और कितना तुम अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं और सीखूं और करूं। हमेशा जब भी मिलने जाए तो नया क्या है, और जानी हाँ नया क्या है, नया। मुझे डर लगता था, मैं फिर 1-1 महीने बाद मिलने जाता था, हमें जब भी जाओ तो नया पूछते हैं, नया क्या है।